जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 25 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 25 जुलाई के दिन एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। वैसे मैं आपके पार्टनर की फीलिंग ही निकालूंगी। यूनिवर्स एरीज के पार्टनर की फीलिंग बताइए। ओके, डेविल, सन की एनर्जी। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है पेज ऑफ सॉर्ड की। तो आपके पार्टनर एस्केपिस्ट की एनर्जी में है। इन्होंने आपको रुलाया है, इन्होंने आपको कोई पेन दिया है, इनकी वजह से आप बहुत सैड हो सकते हैं। यस, मे बी आपने इनके सामने कोई सच बोल दिया जिसको इन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, या फिर कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, जैसे आपने इनकी कमज़ोर नस पे हाथ रख दिया, आपने इनका झूठ पकड़ लिया एंड उससे ये चिढ़ गए एंड इस्केप करने के चक्कर में इन्होंने आपसे फाइट कर लिया। आप ही को कोई ऐसी चार बातें सुना दी जिसकी वजह से आप बहुत सैड हो गए एंड अब इनको बुरा लग रहा है। अब दिक्कत यह है कि ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि यस मैंने झूठ बोला, मैंने मैनिपुलेशन किया, मैंने चालाकी दिखाई। लेकिन दिक्कत यह है कि आपको दुखी करके, आपको रुला करके ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरा फील कर रहे हैं। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिसमें लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रांग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 9, 32, 7, 4 एंड ये कौन सा है 25, 30 एंड 15 एंड 19। वेरी गुड। चलिए, तो 7 ऑफ कप। देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। मे बी ये फ्लाइट से आपसे मिलने के लिए आते हैं, या फिर मतलब अच्छी खासी डिस्टेंस हो सकती है कि फ़्लाइट से जाना पड़ता है। ओके, मतलब आप ट्रेन या मतलब कोई पर्सनल व्हीकल से जाने में आपको काफ़ी लंबा टाइम लग सकता है, इतनी डिस्टेंस हो सकती है। एंड आप काफ़ी रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे मल्टीपल टेम्पटेशन बहुत दिख रही है। मतलब आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर टेम्पटेशन में आ गए थे, ये बहुत ज़्यादा इमेजिन करने लग गए थे। लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। मतलब जैसे कि आपके पार्टनर के साथ जब आपका रिलेशनशिप था तो ये काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेटिव हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा ड्रीम देखने लग गए थे, काफ़ी आगे तक की प्लानिंग कर ली थी इन्होंने। एंड काफ़ी जैसे लेकिन मुझे ऐसा भी फीलिंग आ रही है कि जैसे इन्होंने आपको सपने दिखाना शुरू कर दिया था। खुद तो देख ही रहे थे, आपको भी दिखा दिए। मतलब जैसे इन्होंने हाँकना, डींगे हाँकना, बड़ी बड़ी बातें मारना कि अरे तुम चिंता मत करो, हम लोग के पास तो बहुत है, हम लोग तो यहाँ के रजवाड़े हैं, हम लोग तो अंबानी हैं, इस तरह की एनर्जी। जैसे कि आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी, मैंने बताया ना कि आपके पास बहुत कुछ हो सकता है। एंड ये आपके साथ अपना क्लास मेंटेन करने के लिए, लेवल इक्वल करने के लिए इन्होंने भी बहुत सारी लंबी लंबी बातें छोड़ दी। लेकिन यहाँ पे 9, 7, 16 टॉवर आ गया। टॉवर आने का मतलब ये है कि आपने पकड़ लिया, क्योंकि 9, 7, 16, 16 को प्लस कीजिए 7, 7 का मतलब चैरियट। चैरियट का मतलब होता है कि आपने दुनिया देखी है, आप ऐसे लोगों से डील कर चुके हैं, या फिर मे बी आप डिवोर्सी हो सकते हैं, मे बी आपने पहले किसी से मूव ऑन किया हो सकता है, या नहीं भी किया है तो आप बहुत शार्प माइंडेड हैं। आपको फूल बनाना, आपको पट्टी पढ़ाना, आपको बातों में लपेटना इतना आसान काम नहीं है। इन्होंने ट्राई किया हो सकता है कि अरे इसमें कौन बड़ी बात है, दो चार लंबी लंबी बातें कर देंगे एंड ये पर्सन मेरे चक्कर में आ जाएगा, फिर हम लोग शादी कर लेंगे, फिर सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ये सपने देखने लग गए थे कि मतलब ये तो बहुत चुटकियों का खेल है। लेकिन आपने इनके चुटकियों के खेल को मिट्टी में मिला दिया, आपने इनकी सच्चाई पकड़ ली, आपने इनको सच दिखा दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, सच्चाई तो ये है, जिससे ये चिढ़ गए। एंड इस चिढ़न में यहाँ पे कोई फाइट हुई हो सकती है, जिसमें इन्होंने आपको कुछ ऐसी बातें बोल दी जिसमें आप बहुत सैड हो गए।
तो मेन चीज़ ये है कि गलती आपके पार्टनर की थी, लेकिन इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल करके सिचुएशन को एंड कर लिया, या फिर इन्होंने आपसे डिस्टेंस बना ली। अब क्या है यहाँ पे विजडम, एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। एक तो ये मान चुके हैं कि आप वाइज बहुत हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने सिर्फ एक ही जगह पे अपनी विजडम दिखाई हो। इनको पहले से भी ट्रस्ट था कि आप वाइज बहुत हैं, एंड जब फाइनली आपने इनको पकड़ लिया तो अब ये जैसे इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वाइज तो आप बहुत ज़्यादा हैं। ओके, एंड इस वजह से ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपको रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो, देखिए, इनकी एनर्जी पेज की है, आपकी एनर्जी क्वीन की है, मतलब आप वैसे भी इनके लिए रिस्पेक्टेबल हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं ये आपको अपने से ज़्यादा बेटर मानते हैं, चाहे फैमिली वाइज हो, चाहे ब्यूटी लुक्स वाइज हो, चाहे विजडम वाइज हो, मतलब कि जैसे कि आप जो हैं हर एंगल से इनसे बेटर है। इसी वजह से इन्होंने लंबी लंबी बातें मारना शुरू किया, बातें हाँकना शुरू किया कि अरे हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है, ये सब बातें करना। ओके, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, 4 ऑफ सॉर्ड। अब जैसे कि इनको गिल्ट फील हो रहा है, इनको रिग्रेट हो रहा है जब ये अकेले में है, क्योंकि अकेले में हर इंसान सच बोलता है, ईश्वर के सामने हर इंसान सच बोलता है। ओके, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जब ये अकेले में है तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलती हो गई, एंड ये ईश्वर से क्षमा मांग रहे हैं। ओके, 325 549, यस, ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, ये अकेले हैं बिल्कुल, एंड अकेलापन इनको बहुत ज़्यादा खा रहा है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जब ये अकेले में सोच रहे हैं तो जैसे कि एक तो अकेलेपन के रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। अगर इन्होंने आपसे सच्चाई बोल दी होती, अगर इन्होंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी होती, तो मोस्ट प्रोबेबली आप इनके साथ होते, या नहीं भी होता तो कम से कम रिलेशनशिप अच्छा होता। लेकिन यहाँ पे इन्होंने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। 32 मतलब 5 5 9 14, टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस का मतलब अवेकनिंग, मतलब ये कि आप अवेकेंड पर्सन हैं, एंड यस, ये आपकी बुद्धि का जैसे लोहा मान गए हैं। इनको समझ में आ चुका है कि आप बहुत ज़्यादा वाइज हैं, आपको फूल बनाना इतना आसान नहीं है। 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे गलती हो गई इनसे, इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, गलती इनकी थी, लेकिन सारा ब्लेम इन्होंने आपके ऊपर डाल दिया। फिनिक्स, तो मुझे ऐसा दिख रहा है, जस्ट ए मिनट, 7 9 16 मतलब 7, एंड ये 9 हो गया था, 7 9 फिर से 16, टॉवर की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको दुख पहुंचाने का पेन इनको अब बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, जैसे डबल पेन हो रहा है कि एक तो आप इतने अच्छे थे, आप इनको इतना पसंद थे, तो आपको छोड़ना नंबर 1 पेन। दूसरा ये कि गलती भी इन्हीं की थी, एंड सारी की सारी आपके ऊपर डाल करके आपको दुखी करने का पेन। तो ये दो पेन लेकर के इनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। फिनिक्स की एनर्जी है, ये कनेक्शन खत्म हो चुका है तो ये फिर से राइज कर रहा है। बी प्रिपेयर टू बी रिन्यूड आफ्टर ए पीरियड ऑफ क्राइसिस। तो ये बहुत ज़्यादा पेन झेलने के बाद फाइनली अब आपके पार्टनर जो हैं वो फिर से आपके लिए एक न्यू बिगनिंग दिखाई पड़ रही है। डेविल की एनर्जी है, यस, ये डेविल ख़त्म हो चुका है इनके अंदर। मे बी ये बहुत ही चालू टाइप के हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे इनके अंदर या तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये कोई थर्ड पार्टी थी जिसके अंदर ग्रीड आ गई थी, जैसे कि मे बी आपके साथ अगर इनकी मैरिज हो जाती है तो ये भी रिच हो जाएंगे, ये भी वेल्दी हो जाएंगे, इनको इतनी डाउरी मिलेगी, ऐसा कुछ। ओके, या फिर किसी की जेलसी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी थी जिसको जेलसी हो गई, इनकी फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, या फिर इनका कोई फ्रेंड, या कोई भी, या फिर ये खुद आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पार्टनर सबके बड़े अच्छे ही होते हैं। ओके, तो मे बी ये जो भी डेविल था ये अब ख़त्म हो चुका है, ये जैसे स्वाहा हो गया है। ओके, एंड अब यहाँ पे 15 25 कितना हुआ, 40 40 का मतलब हो गया 4 की एनर्जी। यस, मे बी कोई प्लेनेट चल रहा था ऐसा जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा बिहेव किया। वैसे मुझे दिख रहा है कि इनके अंदर था कुछ ऐसा डेविलिश जो अब ख़त्म हो चुका है, एंड आपके पार्टनर 4 एंड ये क्या था, 7 16 7 4 7 11 आपके साथ कोर्ट मैरिज करने या फिर आपको जस्टिस देने के लिए आ गए हैं आपके पास। ओके, अब इनको लग रहा है कि अगर अगर चलो ठीक है, कुछ नेगेटिविटी झेलनी पड़ेगी, भले ही आप इस रिलेशनशिप के लिए एग्री हो या ना हो, लेकिन ये अपने दिल का बोझ तो हल्का करेंगे। आपको पेन में अब ये नहीं देख सकते, अब अपने आप इस गिल्ट में नहीं रह सकते। ओके, तो यहाँ पे सबसे खुशी की बात यह है कि सन को क्लेरिफाई किया है सन ने,
ओपन योर हार्ट टू द इनॉर्मस ग्रोथ अहेड। अब ऐसा दिख रहा है जब से आपके पार्टनर ने ये चीज़ डिसाइड की है तब से ये बहुत लाइट हो गए हैं, तब से इनका दिल खुश हो गया है, तब से इनके अंदर एक पॉजिटिविटी आ गई है, तब से मतलब स्पिरिचुअल भी हो गए हैं, बहुत सारे प्लस पॉइंट इनके अंदर ऐड हो गए हैं। यस, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जब से इन्होंने आपके साथ गलत किया उसके बाद से इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत आ गई, क्योंकि इनके अंदर जो गिल्ट था वो स्पिरिचुअल होके ही ख़त्म होना था। तो कहीं ना कहीं आपसे करीब होना या आपसे दूर होना, हर चीज़ में ये डिवाइन के करीब हुए हैं एंड इनडायरेक्टली ये आपके करीब हुए हैं। तो सन को क्लेरिफाई कर रहा है। सन मतलब आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत लाइट हार्टेड हो चुके हैं एंड यहाँ पे सन की एनर्जी है। यस, इन्हें पूरा बिलीव है कि अगर ये सच्चाई आपको बताएंगे तो आप इनको खुले दिल से एक्सेप्ट कर लेंगे। 30 एंड ये हो गया 19 मतलब 49, 49 का मतलब 13, 13 का मतलब हो गया डेथ की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग। तो न्यू बिगिनिंग को सोच सोच के आपके पार्टनर इतने खुश हो रहे हैं, इनके दिल में लड्डू फूट रहे हैं एंड इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। ओके, तो ये हो गया 49, 13, 13 का मतलब 4 एंड ऊपर 9, 9 4 फिर से 13। यस, न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग। आपके पार्टनर के अंदर पुराना जो कुछ डेविलिश था, जो कुछ बुरा था, वो सब कुछ जल के राख हो चुका है एंड अब ये न्यू पर्सन की तरह आपसे मिलेंगे एंड आपके साथ अपने फ्यूचर के बारे में सोच सोच करके अभी से बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो मैं एक कार्ड आपके लिए निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। मे भी आपके अंदर बड़ी खुशियाँ आ रही हैं, आप भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं क्योंकि ये एनर्जी फैल रही है। मे भी आपके अंदर अगर ऐसी कोई हैप्पीनेस आ रही है, आपके अंदर कुछ आपको अच्छा सा फील हो रहा है तो समझ जाइएगा ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। ओके, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। जय माता दी।